हेलो एवरीवन, आई एम शशांक। आप इस चैनल को देख रहे हैं तो यहाँ पे हमारा 11th का एक टॉपिक है रिलेशन, जो कि बोर्ड पे लिखा हुआ है। तो मुझे आप लोगों से सबसे एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और इसके बाद हम इस टॉपिक पे चलते हैं। तो सबसे पहले जो टॉपिक आता है रिलेशन, बच्चों को बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग होता है कि क्या करें। बहुत ही अजीब सा लिखा होता है, एनसीईआरटी की लैंग्वेज भी आरटी में देखते हैं तब भी समझ नहीं आता और किसी बुक में देखते हैं। बहुत ही सिंपल चीज है रिलेशन। रिलेशन का मतलब यह है कि दो सेट के बीच में क्या रिलेशन है। हम सेट हम पहले ही पढ़ चुके हैं, तो हमें ये देखना होता है कि दो सेट में क्या लिंक हो रहा है। तो जो जो लिंक होता है वो हमारा क्या होता है, रिलेशन होता है। जैसे मैं कहूं कि एक ये सेट है ए, ये सेट है बी। इसमें लिख सकता हूं मैं ए बी सी डी, मैंने ये एलिमेंट लिख दिया। यहां पे लिख दिया बी में एक्स वाई जेड डब्ल्यू पी क्यू, इस तरीके से। सपोज करो मैंने इन सबको तीनों को एक से लिंक कर दिया और फिर इसके बाद इसको लिंक किया, फिर इसको कर दिया, तो इसको कर दिया, ठीक है, फिर इसको कर दिया। तो ये मैंने एक तरीके से लिंक बनाया है। क्या बनाया है? लिंक। तो यहां पे अगर मैं देखा जाए तो ये जो बीच में जो बनना है वो हमारा क्या बनना है? रिलेशन। ये हमारा क्या बनना है? रिलेशन। अब इसको थोड़ा सा और क्या कहते हैं, एलोबरेट करते हैं। तो यहां पे इसको हम रिलेशन को क्या कहेंगे? पेयर बिटवीन सेट ए एंड बी। ठीक है, तो यहां पे कोई डाउट नहीं होना चाहिए। जो पेयर होता है वो बिटवीन ए एंड बी के होता है। किसके बीच में होता है? ए एंड बी के बीच। तो हमारा जो ए का सेट है वो हमारा क्या है? ए बी सी डी। और जो हमारा बी सेट है वो क्या है? एक्स वाई जेड डब्ल्यू पी एंड। जो हमारा रिलेशन बन के आया वो हमारा क्या बन के आया? यहां पे देखो, ए से एक्स, ए से वाई, ए से जेड, ये बन के आया तीनों। फिर कॉमा बी से जेड, बी से नहीं, बी से डब्ल्यू ओनली, बी से डब्ल्यू। क्योंकि यहां पे देख सकते हैं बी से डब्ल्यू, सी से डब्ल्यू, और क्या कहते हैं सी से पी और डी से क्यू। ये हमारा रिलेशन पेयर बन के आया है। देख रहे हो, ये जो बहाना था मैंने सारे के रिलेशन बन के आया। तो ये जो पेयर फॉर्म हो रहा है, मैंने यहां पे क्या लिखा हुआ है? पेयर बिटवीन द सेट ए एंड बी इज द रिलेशन। ये क्या होगा? हमारा रिलेशन कहा जाता है ऑफ ए एंड बी। अब यहां पे देखते हैं जो रिलेशन होता है। अब देखो, ये जो टोटल नंबर ऑफ जो पेयर्स बन सकते हैं, टोटल नंबर ऑफ पेयर्स कितने बन सकते हैं? वो बन सकते हैं 2 की पावर एम एन। किसके बन सकते हैं? 2 की पावर एम। ये हमारे टोटल कॉम्बिनेशन हो सकते हैं। लेकिन हमारा रिलेशन ऐसा नहीं है कि फिक्स, हमारे कुछ ही रिलेशन है इसमें। जितने टोटल नंबर ऑफ पेयर में कुछ ही रिलेशन फिक्स होते हैं। ठीक है, तो यहां पे हम देखेंगे आर इज सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। ठीक है, ये क्या होता है? आर इज सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। दिस इज द कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी। तो यहां पर हम देख सकते हैं कि जो जो आर है, ये रिलेशन, रिलेशन क्या है? सबसेट होगा ए क्रॉस बी का। तो यहां पर हम देख रहे हैं ये रिलेशन बना है, ये ए क्रॉस बी का जो क्या है? सबसेट है। अब सबसे पहली बात क्या है? ए क्रॉस बी क्या होता है हम सबसे पहले ये देखेंगे। सपोज करो यहां पे हम देखेंगे कि अगर मैं यहां पे एक चीज लिख देता हूं, ए क्रॉस बी, इसको मैं इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकता हूं। ए बिलोंग्स टू ए एंड बी बिलोंग्स टू
ये जो पेयर्स होंगे वो कुछ इस तरीके से होंगे। आगे और इलेबोरेट करता हूं मैं। ये कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी, उसकी फॉर्म क्या होती है, ये होती है। इसके अंदर ये फॉर्म क्या होती है, इस तरीके से। अब मैं इसको देखता हूं क्या चीज लिखी है। अब आप लोगों ने डाउट हो रहा होगा कि ये क्या है, तो सबसे पहले मैं एक बार दोबारा रिपीट कर देता हूं कि देखो ये रिलेशन होता है। रिलेशन क्या होता है, दो सेट के बीच में रिलेशन होता है। दो सेट के बीच में क्या होता है, रिलेशन होता है। जिस तरीके से वो लिंक कर रहा है वो क्या होता है, रिलेशन होता है। तो यानी कि ए हमारा सेट ये है, बी हमारा ये है, तो जो रिलेशन होगा वो हम लाएंगे ए से एक्स, ए से वाई और ए से जेड। और यहां पे मैंने देखा ये बी डब्ल्यू, सी डब्ल्यू, बी डब्ल्यू, सी डब्ल्यू और सी पी, तो यहां पे मैंने सारे रिलेशन लिख दिए। तो ये जो लिंक था वो हमारा क्या है, रिलेशन है। तो जो हमारा जो पेयर बिटवीन सेट ए बी क्या होता है, वो हमारा क्या होता है, रिलेशन होता है। ये रिलेशन होता है। सो किस फॉर्म में लिखा जाता है, आर इज सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। क्या होता है, आर इज सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। मतलब ये कि जो आर में जितने भी एलिमेंट होंगे वो उनकी उनके जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे वो ऑलवेज लेस देन द ए क्रॉस बी। ऑलवेज क्या होंगे, लेस देन ए क्रॉस बी। अब यहां पे देखेंगे कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी। कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी, उसका एक फॉर्म क्या होती है, ये होती है। अब ए क्रॉस बी का मतलब समझना है, तो ये क्या है, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी। तो यहाँ पे ए क्रॉस बी मैंने यहाँ पे प्रॉपर लिखा हुआ है। तो अब हम इसके आगे चलते हैं। तो यहाँ पे हमें समझना है कि ए क्रॉस बी क्या होता है, इसको पूरा डिटेल में समझेंगे जिससे पूरी सारी डाउट्स क्लियर हो जाए। तो सबसे पहले ए को देखते हैं। सबसे पहले मैंने लिया ए एंड बी, और यहां पे मैंने बी लिया 1 2 एंड 3। तो सबसे पहले मैंने ए क्रॉस बी निकाला। ए क्रॉस बी यानी ए और बी के एलिमेंट होते हैं। कैसे, मैंने ए को 1 से, ए को 2 से, ए को 3 से लिंक किया, फिर बी को 1 से, बी को 2 से, बी को 3 से। ये हमारा टोटल ए क्रॉस बी आ गया। ये टोटल ए क्रॉस बी आ गया। मतलब ए और बी का सबका रिलेशन लिख लिया। तो ध्यान रखो, जो रिलेशन में मैंने बताया था कि सारे के सारे हर किसी से लिंक नहीं कर रहे थे। इसका मतलब ये है कि जितने भी रिलेशन में एलिमेंट्स होते हैं ऑलवेज लेस देन द एलिमेंट ऑफ दिस रिलेशन। अगर मैं बी क्रॉस से निकालूं तो यहां पे क्या हो जाएगा, यहां पे बी देखेंगे 1 ए 1 बी। अब इधर से देखेंगे क्योंकि अब बी ए है। उसके बाद 2 ए 2 बी। उसके बाद 3 ए इंटू 3 बी। आई होप यू अंडरस्टैंड। ये कार्टेशियन प्रोडक्ट समझ में आ रहा होगा। ये ध्यान रखना 1 2 कैन नॉट बी इक्वल टू 2 1। क्या होगा, ये 2 1 के बराबर नहीं होगा। इतना हमें बहुत अच्छी तरीके से याद रखना है। अब इसके बाद हम देखते हैं कि इसका मतलब क्या हुआ कि ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन बी क्रॉस ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 5। कोई, क्योंकि दोनों एलिमेंट इक्वल नहीं है तो इसका मतलब इन दोनों का क्या होगा, क्रॉस प्रोडक्ट 5 हो जाएगा। दोनों का क्या हो जाएगा, इंटरसेक्शन क्या हो जाएगा हमारा 5 हो जाएगा। इसमें कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए, किसी को भी किसी तरीके से इस तरीके का हमारा डाउट नहीं होना चाहिए। ओके, अब क्या करते हैं नेक्स्ट। कभी कभी क्या होता है, अब इसमें कार्टेशियन प्रोडक्ट में कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब इसके बाद हम देखते हैं एक और स्पेशल क्वेश्चन जो बहुत बार कभी तुम्हारे पेपर में भी आ जाता है। सपोज करो मुझे निकालना है ए क्रॉस ए। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे एक और एलिमेंट एक और लिख देता हूं मैं। तो यहां पे क्या हो जाएगा, सबसे पहले ए क्रॉस ए, एक बी, ए का ए और ए का बी। उसके बाद बी कॉमा ए, उसके बाद क्या कर देंगे बी कॉमा बी। ये तो मेरा डबल है। ट्रिपलेट हो जाए तो हमारा व्हाट विल हैपन, इसका मतलब ये है कि इसके जो पेयर से फिर मल्टीप्लाई कर देंगे। मतलब ये हमारा जो है, इसके बाद हम अगर मैं देखें तो इसके बाद ए और बी दोनों आ जाएंगे। मतलब मैं यहां पे लिख दूं ये कॉमा ए, तो इस सारे पेयर हम फिर बनाएंगे। तो कितने बनेंगे, इसका इससे, समझ में आ रहा होगा। ए कॉमा बी
ऑर्डर हमेशा इंपॉर्टेंट होता है, ये ध्यान रखना। 1,2, 2,1 दोनों इक्वल नहीं हो सकते। कोई भी इन दोनों पे इक्वल नहीं मानेगा। ये सारे एलिमेंट हो गए। ये क्या हो गया हमारा ट्रिपलेट हो गया। तो आई होप कि सब लोगों को कार्टेशियन प्रोडक्ट बिल्कुल क्लियर हो गया होगा, इसमें कोई भी डाउट नहीं होगा। और देखो मैं फिर यहां से दोबारा एक्सप्लेन कर देता हूं, ये ए है, ये बी है, तो यहाँ पे थोड़ी सी और क्लियरिटी आ जाएगी अब कार्टेशियन प्रोडक्ट समझने के बाद। यहाँ पे अगर ए बी सी डी एक्स वाई जेड डब्ल्यू पी क्यू मैंने ऐसे ही बनाए थे, तो इसके मैंने तीनों से लिंक किए थे। तो यहाँ पे तुम सोच सकते हो कि ए का मैंने हर एक से लिंक नहीं किया था। इसका मतलब रिलेशन की हमेशा जो वैल्यू होती है वो हमेशा लेस देन होती है। जितने भी ऑर्डर पेयर होते हैं उसके इक्वल नहीं हो सकते। यहाँ पे हम हर एक एलिमेंट को करते हैं, तो यानी कार्टेशियन प्रोडक्ट जो रिलेशन होता है वो ऑलवेज सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी होता है। कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए, कोई समस्या नहीं होना चाहिए इस कार्टेशियन प्रोडक्ट में, ये सबको क्लियर हो जाना चाहिए। अब कभी भी बहुत सिंपल सा आ जाता है क्वेश्चन, ठीक है, इसको मैं रब कर देता हूं। ओके, तो यहां पे हम देखेंगे कि हमें आगे किस तरीके से लेकर जाना है इसको। तो यहां पे क्या है, इक्वल इन ऑर्डर। इक्वल इन ऑर्डर पेयर का मतलब ये है, देखो क्वेश्चन हमारा किस तरीके से आएगा, फाइंड द एक्स एंड वाई। तो यहां पे मैंने दे रखा है एक्स प्लस 3 वाई इज इक्वल टू वाई माइनस 6 एक्स माइनस 2। ये इक्वल इन ऑर्डर पेयर, ये हमारे क्या है ऑर्डर पेयर में इक्वल है, यानी कि ये वाला टर्म किसके बराबर है, इसके बराबर है, और ये वाला टर्म किसके बराबर है, इसके बराबर है। तो x प्लस 3 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, y माइनस 6। तो यहां पे क्योंकि ये इसके बराबर है, इसके बराबर है। दूसरा क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू एक्स माइनस 2, तो ये इसके बराबर है। तो यहाँ y की वैल्यू रख देते तो x की वैल्यू आ जाएगी। तो यहाँ पे इस तरीके से ले लो तो थोड़ा सही रहेगा। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ x प्लस 3 इज इक्वल टू 2x माइनस 2 इज इक्वल टू माइनस 6। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस एक्स इज इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा, माइनस 11। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारी, 11 आ जाएगी। x की वैल्यू हम 11 रख देंगे तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 20 आ जाएगी। तो यहाँ पे इस तरीके से इक्वल ऑर्डर पेयर से क्वेश्चन हमारा इजीली सॉल्व हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पे हम देखते हैं, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए इक्वल पेयर वाले में। देखो अब मेरा क्वेश्चन आता है 1 2 3 बी 3 4, अगर मैंने सी दे लिया है 1 3 एंड 5, इस तरीके से मैंने बना दिया। तो मुझे ऑर्डर पेयर बनाने हैं ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी। तो हम इसको देख के कभी घबराएंगे नहीं, क्योंकि ये पता नहीं क्या दे दिया इतना बड़ा सा टर्म जिससे हमें कोई घबराने लगे हैं कि हमें समझ नहीं आएगा। देखो बहुत सिंपल सी चीज है, बी इंटरसेक्शन सी, इन दोनों के इंटरसेक्शन निकालेंगे तो हमारे के पास क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा, क्योंकि केवल 3 ही कॉमन है। तो हमारा ए क्या है, 1 2 एंड 3, हमारा जो निकालना है 3। अब तो तुम्हें इजी लगने लगा होगा, अब यहाँ पे हम इसके पेयर बना सकते हैं। तो 1 3 2 3 एंड 3 3 ऑर्डर पेयर। तो इस तरीके से हमें बहुत ध्यान रखने की जरूरत है। तो चलो ये क्वेश्चन और मैं दे देता हूं, इससे और क्लियरिटी हो जाए। अगर मैं कहूं ए इंटरसेक्शन बी क्रॉस सी, तो ए इंटरसेक्शन बी क्या हो जाएगा, इन दोनों में बी कॉमन क्या है, 3 है।
तो हमने क्या लिख दिया 3। सी क्या है हमारा 1 3 एंड 5, तो क्या आ जाएगा 3,1 3,3 एंड 3,5। अब इसमें कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। अब हम इसके आगे चलते हैं। तो देखो यहां पे हमेशा जो हमारा जो सेट्स होता है हमारे किस में होता है, रिलेशन में होता है। सेट क्या होता है, हमेशा रिलेशन में होता है। किस तरीके से रिलेशन में होता है वो हम एक बार देख लेते हैं। तो यहाँ पे हमारा ये क्वेश्चन था कि हम आगे देखेंगे कि डोमेन, रेंज एंड रिलेशन। तो डोमेन क्या होता है, देखो मैं इसको फंक्शन में और ज्यादा एक्सप्लेन करूंगा, लेकिन यहाँ पे हम देख सकते हैं जो एक्स होता है ये हमारा क्या होता है, डोमेन होता है, और वाई क्या होता है, हमारी रेंज होता है। इसको मैं बहुत अच्छी तरीके से फंक्शन में दोबारा हम एक्सप्लेन करेंगे, क्योंकि जो फंक्शन होता है इज द पार्ट ऑफ द रिलेशन। ठीक है, तो यहाँ पे लेकिन हम देखेंगे एक्स क्या होगा, डोमेन होगा, वाई क्या होगा, रेंज होगा। ये कैसे बनती है, क्या होती है, सारा हम फंक्शन में देखेंगे। लेकिन अभी के लिए हम इतना समझते हैं कि जो एक्स होता है वो डोमेन होता है, वाई क्या होता है, हमारा रेंज होता है। तो यहाँ पे हमें आंसर निकालना है डोमेन। अब हमारा रिलेशन क्या दे रखा है, हमारा ये दे रखा है। तो हम यहाँ पे अगर डोमेन निकालें तो हमारी डोमेन क्या हो जाएगी 1 3 5। और देखो कोई भी चीज रिपीट नहीं होती सेट में, ये तो तुम्हें पता ही होगा, 1 3 एंड 5, यानी 1 हमारा पहले से ही है तो ये 1 हमारा आएगा नहीं, क्योंकि यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, 1 लिखा हुआ है। तो अब आते हैं हमारा रेंज। रेंज में क्या हो जाएगा 2 8 6 2 4, यानी कि इसको मैं लिख सकता हूं 2 4 6 एंड 8। इस तरीके से तुम्हें बिल्कुल क्लियर हो जाना चाहिए डोमेन हमारा क्या होगा, ये होगा, और रेंज क्या होगा, हमारा ये होगा। इस तरीके से हमें कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। अब देखो अब हम निकलना है इनवर्स रिलेशन। क्या निकालना है हमें, इनवर्स रिलेशन। ठीक है, तो इसमें डोमेन और रेंज का कौन सा समझ में आ गया, जो आगे लिखे होंगे वो डोमेन होंगे, जो पीछे लिखे होंगे मतलब एक्स का टर्म होगा वो डोमेन होगा, वाई का टर्म होगा वो रेंज होगा। इसके बाद हम आगे चलते हैं जिसमें हम देखते हैं इनवर्स रिलेशन। तो डोमेन ऑफ आर, यहां पर देख सकते हैं डोमेन ऑफ आर इज इक्वल टू रेंज ऑफ आर इनवर्स। ये होता है इनका रिलेशन। अगर हमें निकालना है कि इनवर्स रिलेशन है तो किस तरीके से हम देखेंगे, इस तरीके से देखेंगे। रेंज ऑफ आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डोमेन ऑफ आर। इसके बाद हम एक क्वेश्चन लेते हैं, जिसके बाद हम इसमें डिस्कस कर लेंगे कि किस तरीके से हमें देखना है कि किस। हाँ, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारे सामने एक क्वेश्चन लिखा हुआ है ए एंड बी, और इसका जो हमें रिलेशन दे रखा है यहाँ पर। तो हम इसका यहाँ पर डोमेन निकालेंगे। डोमेन में तुम्हें पहले निकालना बता चुका हूं। तो डोमेन हमारा क्या हो जाएगा 1 2, एंड इसके क्या कहते हैं, रेंज क्या हो जाएगा, रेंज हम क्या लिख सकते हैं ए सी और डी। ठीक है, ए सी डी, और यहां पर सी है तो हम इसको रिपीट नहीं करेंगे। अब हमें आर इनवर्स बनाना है। तो आर इनवर्स में क्या होता है, जस्ट जो डोमेन है ये दोनों क्या हो जाते हैं, एक दूसरे में चेंज हो जाते हैं, यानी कि a 1 c 1 d 2 एंड c 2। तो यहां पे हम देख सकते हैं जो हमारी डोमेन हो जाएगी वो क्या हो जाएगी a c d, और जो रेंज हो जाएगी वो हमारा क्या हो जाएगा 1 2। तो यहां पे हम ऑब्जर्व कर सकते हैं कि डोमेन, ये जो पार्ट है ये किसके बराबर है, इसके बराबर है। तो हमारा ये वाला, तो डोमेन ऑफ आर और रेंज ऑफ आर इनवर्स, तो यहां से ये प्रूव हो गया। और यहां पे क्या है, रेंज ऑफ आर, यानी कि वो हमारी क्या दे रखी है, ये रेंज ऑफ आर वो किसके बराबर है, डोमेन ऑफ आर इनवर्स, डोमेन ऑफ आर। तो यहां से हमने देखा ये इनवर्स रिलेशन हो गया। तो इस तरीके से हम यहाँ पर रिलेशन के क्वेश्चंस कर सकते हैं, बहुत इजी होता है रिलेशन। तो प्लीज ट्राई योर बेस्ट एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज इस चैनल को जितना हो सके लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। बाय बाय, टेक केयर।